सर, मैं दिलीप शाह बोल रहा हूँ गुजरात अहमदाबाद से। मैं भारत के जनता से बताना चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। जो अभी नहीं शेयर किया तो कभी नहीं शेयर करोगे, इसलिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और हर जनता के पास ये वीडियो पहुंचाया जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है। हमारा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी, ये सही नहीं है। जो अपने भारत के जवान का नहीं हुआ वो अपने देश का क्या होगा। जो 48 जवानों को मरवा दिया पीएम मोदी। गोधरा कांड, गुजरात दंगा कौन कराया? पीएम मोदी। भारत से लड़कियां किडनैप होती हैं, कौन कराता है? पीएम मोदी और भाजपा सरकार। जिस भ्रष्टाचार का डंका पीटती है भाजपा सरकार, एक्चुअली क्या है कि भ्रष्टाचार ही भाजपा सरकार और पीएम मोदी ही कराते हैं और कोई नहीं कराता। भाजपा वाले ही कराते हैं और उनका आका है पीएम मोदी, दामोदर दास मोदी, भारत का प्रधानमंत्री। मैं होशो हवास में ये बयान दे रहा हूँ, मैं कोई नशा करके बयान नहीं दे रहा हूँ। हमारे पंजाब की जो बेटी बोला है पूनम पंडित कि अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो है पीएम मोदी। क्यों बोला है उसका कारण बताऊं। पूनम पंडित इसलिए बोल रहा है कि कोई बचा सकता है तो वो है पीएम मोदी, कि पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दें और चले जाएं, तो ये भारत बचेगा और नहीं ये भारत नहीं बचेगा। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा भारत, और ख़त्म कर देगा मोदी। और बचा ही क्या है? सब तो बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया। बचा क्या है? देश के बेटियां भी किडनैप करा के विदेशों में बेच दिया। सेक्स रैकेट चलाता है भाजपा सरकार और भारत का प्रधानमंत्री। अब मैं क्यों इतना दावा के साथ कह रहा हूँ कि मेरे को भी जान से मारने के पीएम मोदी धमकी एक बार नहीं 10 बार दे चुका, अपने मंत्री से दबाया। कि मेरे साथ भी यही घटना हुआ है। मेरी 9 में पढ़ती लड़की सुमना शाह और दीप शाह, मेरे दोनों बच्चों का किडनैप पीएम मोदी कराया था 28/4/2015 के दिन। और 3 दिन बाद पीएम मोदी के मंत्री मेरे दोनों बच्चों को पुलिस द्वारा देते हैं और 6 लाख रुपया लेते हैं। ये मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया और कोर्ट में प्रूफ कर सकता हूँ। और हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन किया था। मगर कहते हैं जब बड़े आका बैठे हैं दिल्ली में तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो उनकी दलाली करेगा ही ना। तो कोई तरह से मदद मेरे को नहीं मिली। फिर दूसरी घटना 29 जून 2015 के दिन मेरी वाइफ, मेरा लड़की नाबालिग 9 में पढ़ती और मेरा लड़का को, तीनों को फिर से पीएम मोदी किडनैप करवाता है। देखिए ये भारत के प्रधानमंत्री के चाल। और मेरी वाइफ मेरे को फ़ोन करती है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि हमको उठा लिया पुलिस ने, किडनैप कर लिया। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तुम घर पे जल्दी आ जाओ।
और मेरा साला भी इसमें शामिल है, उसित मंडल, बासु मंडल, संजय घोष। मेरी वाइफ मेरे को फ़ोन करके बताया तुम जल्दी आ जाओ, मेरे को मार कूट के हमको लेके जा रहे हैं। ये सब मैंने बताया, पुलिस को बताया, सबको बताया, मगर कोई तरफ से मेरी मदद नहीं की गई। मेरा घर दुआर, मेरी पूरी गृहस्थी करोड़ों की, सब कुछ भाजपा और पीएम मोदी हड़प लिया। अभी फ़िलहाल में मैंने गुजरात भरूच जिला में एक प्रॉपर्टी ख़रीदा। प्रॉपर्टी का पैसा दे दिया यूनियन बैंक से, मैंने चेक से पेमेंट किया और थोड़ा कैश दिया है 52,000। सारा कुछ दस्तावेज हो गया प्रॉपर्टी का। मेरे आसुर में दस्तावेज हुआ रजिस्टर में 24 फरवरी को 2023 को दस्तावेज हो गया। बिल्डर वो ओरिजिनल दस्तावेज मेरे से छीन लिया, बोला बेड़ा कराना है, तो मैं बोला उसका जेवरस कॉपी ले लो। बोले जेवरस नहीं, ओरिजिनल चलेगा। जो कि वहाँ का जो प्रधान साहब है वो बोला नहीं जेवरस ही लगेगा, ओरिजिनल नहीं। फिर भी उसको छीन लिया, मेरे को दिया नहीं। बात में पीआई को बताया, अपना पाटिल साहब भरूच एसपी है, उनको बताया, सब कुछ बताया, मगर मेरे को कोई तरफ से हेल्प नहीं मिली। वो प्रॉपर्टी में मैं कब्जा नहीं पा रहा हूँ। मेरे को 2 बार मेरे ऊपर हमला हुआ। इसकी कोसांबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर में कराया, मगर एफआईआर नंबर मेरे को मिला नहीं। अच्छा, जो बिल्डर के साथ फ़ोटो है वो अपना गुजरात मिनिस्टर के साथ है, जो पूरे गुजरात पुलिस का मिनिस्टर है। मेरे को दूसरे आदमी से पता चला कि वो मिनिस्टर साहब है, वो रहने वाले सूरत के हैं। तो बताइए, एक गुंडा आदमी के साथ एक पूरे गुजरात मिनिस्टर की फ़ोटो है फेसबुक में, उसका मैंने स्कैन कर लिया है, वो भी मेरे पास प्रूफ है। जब फर्स्ट बार किडनैपिंग हुआ लड़की या लड़का के, तब बच्चा 6 लाख रुपये लेके पुलिस देती है बच्चों को लेके, वाइफ को लेके, और मैं दिल्ली गए, रूबरू जाके पीएम ऑफिस सब कुछ अधिकारियों से सब बताया, मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर दोबारा 1 महीना 1.5 महीना के अंदर मेरा पूरा बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ, तीनों को किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप कराता है पीएम मोदी और पुलिस और मेरा साला मिल के मिली भगत करके। फिर मेरे को 12 लाख का डिमांड किया जाता है। मैं गरीब आदमी, एक सिक्योरिटी और ड्राइवर का जॉब करता हूँ, 2 जॉब जानता हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से दे सकूँ। अगले बार जो मैं 6 लाख रुपया पेमेंट किया था, मेरे पास एक सोनारपुर में एक प्लॉट था प्रॉपर्टी, उसको बेचा, कुछ जेवर बेच के मैं 6 लाख रुपया पे किया था। अब बार बार मैं पैसा कहाँ से पाऊँ? तो ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार, जो जितना भारत से लड़कियां किडनैप होती हैं, ये बीजेपी वाले किडनैप कराते हैं और विदेशों में सप्लाई करते हैं। ये उनका काम है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। तो ये जो कांड होता है, ये सब अपना भाजपा सरकार कराती है और उनका आका है पीएम मोदी। और मेरी भी कभी भी एकाउंटर पीएम मोदी करा सकता है, इसलिए मेरे जान में कुछ भी होता है इसका दोषी हो भाजपा सरकार और भारत का प्रधानमंत्री पीएम मोदी। मैं तो, क्योंकि मेरा भारत में कोई दुश्मन नहीं है भाजपा सरकार के अलावा, और भाजपा ही मेरा दुश्मन है। और पीएम मोदी वह ने मेरे बच्चों को किडनैप कराया, किडनैप टू गैंग रेप और गैंग रेप टू मर्डर, या जो भी मेरे साथ हो रहा है सब पीएम मोदी करा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली से फ़ोन आया था
धमकी दिया गया। और अभी कल मेरे को बॉम्बे से फ़ोन आया था, धमकी आया। तो ये है हमारे भाजपा सरकार। अभी देखो जो ये महात्मा पहला उसको रास्ता क्यों दी जाती है? पहले तुम उसको रास्ता बताते हो और बाद में उसको जेल में डालते हो। जैसा आसाराम को पहले पीएम मोदी जाके माथा टेके आसाराम को, और फिर उसको जेल में डालें। तो अभी देखो वीरेंद्र शास्त्री है, हमारे बिहार में जाता है, हमारे बिहार के जनता को पागल बोलता है। हाँ, उसको अभी बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ हाँ, उसके ऊपर भी आरोप है, 40 लड़कियों को उसके ऊपर भी आरोप है। हाँ, तो ये सब जो भी करते हैं ये सब भाजपा के संगठन वाले ही करते हैं ना, भाजपा वाले ही करते हैं ना। हाँ, समझ रहे हो। अभी देखो वहाँ पे अपना हाथरस कांड में एक बच्ची को जिंदा ही जला दिया गया। हाँ, अरे कितना ही कांड होता है, सब भाजपा वाले ही कराते हैं। हाँ, फिर उसको और ये जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले सब भाजपा के गुलाम हैं भैया। और मैं तो बोलता हूँ मेरे से कम नहीं तो 50 मीडिया मेरा इंटरव्यू लिया है, मगर सब भड़ुए हैं। जो सरकार बोलती है वही, और सबसे ख़राब तो बहनचोद गोदी मीडिया है और पीएम मोदी बहनचोद, ये सब मिली-जुली सरकार है भैया। ये हाल है। और मेरा थोड़ा 5-10 मिनट दिखाया गया है हाई न्यूज़ में, मगर हाई न्यूज़ वाला मेरे बच्चे का किडनैपिंग का दिखाया है तो मेरे से पैसा लिया है। उसका पैसे का मेरे पास रसीद है, पक्का बिल है। पैसा लिया है हाई न्यूज़, तब दिखाया है। ये है हमारे भारत के सरकार भैया। अभी देखो, अरे कोर्ट कचहरी किस लिए बनाया गया? आतित अहमद के भाई को पुलिस हिरासत में। हाँ, और बीजेपी के 3 आतंकवादी आते हैं और गोली मार देते हैं दोनों भाइयों को पुलिस हिरासत में, अस्पताल के सामने, और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अरे कम से कम भगवान को तो इस बीच में बदनाम न करो, भगवान से तो डरो। अब बोलो, भाजपा आतंकवादी को शरण देती है, एक भाजपा सरकार, वो भी पीएम मोदी, हाँ, 3 आतंकवादी को शरण देती है। कितनी शर्म की बात है। संविधान को तार कर रहे हो रे पीएम मोदी, शर्म करो। तुम इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर तुम्हारे में जरा से शर्म है पीएम मोदी, तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, भगवान राम तो सबके हैं, पूरे भारत के हैं। भारत के क्या, पूरे ये पृथ्वी, जहाँ जहाँ पृथ्वी है सबके हैं भगवान राम। सब कोई जानता है कि भगवान राम, वही विष्णु, वही ब्रह्मा, वही हैं अपने त्रिलोकीनाथ। उनको तो कम से कम न बदनाम करो। तुम ये सियासत के बीच में 3 आतंकवादी तुम पाल के रखे हो भाजपा सरकार, और पुलिस हिरासत में किसी की गोली मार के हत्या कराते हो। अगर वो दोषी थे दोनों भाई तो उनको कोर्ट सज़ा देता, उसका सज़ा देने का तुम कोई अधिकार नहीं, तुमको संविधान में कोई जगह नहीं बता रहा, कोई जगह लिखा ही नहीं है संविधान में कि पूरा पुलिस हिरासत में तुम किसी की हत्या करो। जैसा विकास दुबे था, उसकी भी तुमने हत्या ही किया है। उसको कोर्ट में पेशी करो, कोर्ट उसको सज़ा देगा, फांसी दे, जो देना है। तुम जानबूझ के गाड़ी पलटाते हो, मीडिया को पीछे कर देते हो, उसका भी तुमने गलत किया। हाँ, वो उसने गलत किया था, जो 8 पुलिस वालों को उसने मारा था, उसने गलत किया था, उसको कोर्ट सज़ा देती। तुम कौन होते हो? तुम भगवान हो? नहीं, तुम दोषी हो। अगर संविधान हो तो जरा से तुम्हारे अंदर शर्म हो तो इस्तीफा दे दो
और मैं भारत की जनता से बोलता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं। अगर 2024 का चुनाव भाजपा जीतती है, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनता है, तो सब कुछ ये अंबानी और अदानी को बेच देगा और भारत के पास कुछ नहीं बचेगा। ये तो बोल दिया कि हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चले जाएंगे, मगर भारत की जनता क्या करेगी भैया? हम लोग क्या करेंगे? मैं एक गरीब मजदूर भाई बोल रहा हूँ। मैं ड्राइवर का जॉब करता था अच्छा बढ़िया, और नाइट में सिक्योरिटी कर लेता था। मेरा ओरिजिनल लाइसेंस छीन लिया पुलिस ने। मेरा पासपोर्ट, मेरे वाइफ का पासपोर्ट और मेरे लड़की का मैरिज, वो मेरे लड़की का वो बार्थ सर्टिफिकेट, मेरे लड़का का बार्थ सर्टिफिकेट, मेरा और मेरे वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट, सब कुछ मेरा पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने छीन लिया। और छिनाने वाला है पीएम मोदी, समझ रहे हो? पुलिस के सामने पुलिस के मंत्री लोग मेरा बैग छीन रहे हैं और पुलिस पीछे करके मुंह घुमा लिया, तो पुलिस मिली भगत काम हुआ ना। तो ये है हमारे भारत के सरकार भैया। और जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद दीपंकर दत्त जज जो पिटीशन में लिख के दिया है सर्टिफाई कॉपी में, बोले तुम जहाँ जाना चाहो जाओ। मेरे पास तो इतना भाजपा और पीएम मोदी के पास सबूत है कि मीडिया मेरे सामने आती नहीं है, नहीं तो पूरे सबको जेल जाना पड़े। और हाई कोर्ट में 24 फरवरी वो 24/7/2018 के दिन पिटीशन हाईबीएस को ऑपरेशन मारा मैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट बोलता है सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये है भैया हमारे भारत का कानून, और ऐसा चलता है भैया। और अगर कोई मानो तो जितना क्राइम करते हैं सब भाजपा वाले करते हैं, और कराने वाला आका है पीएम मोदी, दामोदर दास मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, समझ रहे हो? और मैं ज़्यादा क्या बोलूं भैया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अंगूठा छाप इंसान हूं, मजदूर इंसान हूं। मेरे जान को भी खतरा है। मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी पीएम मोदी हड़प लिया। अभी की बात है, 24 फरवरी 2023 में मैंने प्लॉट लिया, जो बचा कुछ पैसा था, मैं बोला रहने के लिए थोड़ा हो जाए, उसको भी हड़प लिया। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जैसा वो बोल रहा था ना कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, तो वो फ़कीर नहीं है, वो तो अरबपति है, मगर मेरे को फ़कीर कर दिया। मेरे तो बुढ़ापा का लाठी छीन लिया, मेरे बच्चे किडनैप करा के मर्डर करवा दिया, मेरी वाइफ को किडनैप करा के मर्डर करा दिया, मेरी प्रॉपर्टी सब छीन लिया। मेरे पास पीएम मोदी सबसे ज़्यादा तो दर्द मेरे को दिया है। और मैं तो बोलता हूँ कि अब असील बाप की औलाद है, अगर दामोदर दास की तू औलाद है तो मेरा भी काउंटर कर दे। मगर मैं बोलता हूँ उस तरह, गुजरात हाई कोर्ट के पास घड़ी के टाइम से 1 बजे, अगर तू असील बाप का है तो 1 बजे दिन में मेरे काउंटर करा दे। और अगर इधर उधर टाइम हुआ, चोरी लूके से हुआ, तो तू दोगला के औलाद है, तो दामोदर दास की औलाद नहीं है। जय हिंद, जय भारत।